तो हेलो गाइस, मैं आपको हमारे चैनल यूनिवर्सल एनिमे टॉक्स पे स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेथ नोट का एपिसोड नंबर 4। तो चलो आओ देखते हैं लाइट ने रियूक की डील एक्सेप्ट की कि नहीं। तो कहानी शुरू होती है शिनेगामी की दुनिया से। वहाँ शिनेगामी लोग बात कर रहे होते हैं कि रियूक आजकल दिख नहीं रहा है। फिर दूसरा शिनेगामी कहता है लगता है उसे अभी तक अपनी डेथ नोट नहीं मिली। फिर एक दूसरा शिनेगामी कहता है मेरे को पता चला है कि उसके पास 2 डेथ नोट है। फिर कहानी शिफ्ट होती है रियूक और लाइट पर। फिर लाइट कहता है तो शिनिगामी की आंख पाने के लिए मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पैन की आधी उम्र तुम्हें देनी पड़ेगी, है ना। फिर रियूक कहता है हाँ, तो क्या तुम्हें डील मंजूर है? फिर लाइट कहता है रियूक, ये डील आउट ऑफ क्वेश्चन है। चलो एकदम सीधा सीधा बताता हूँ। मेरा प्लान ये है कि मैं इस दुनिया को एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई भी क्रिमिनल ना हो, और अगर मैं इस डील को मान लूँ तो मेरी आधी लाइफ स्पैन चली जाएगी और मैं जल्दी नहीं मरना चाहता। ये डील एग्जिस्ट करती थी इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। लाइट कहता है तुम लेट हो गए, तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे जब हम पहली बार मिले थे, और वैसे अच्छा होता कि तुम ये डील इंस्ट्रक्शन में लिख देते। फिर रियूक कहता है ठीक है, फिर रियूक अपने मन में कहता है इसे एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक शिनिगामी हूँ और ये मुझे कह रहा है कि तुम लेट हो गए बताने में। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एजेंट चला गया है। लाइट अपने कमरे की लाइट बंद कर देता है। लाइट बेड में लेट के रियूक से कहता है क्या तुम जानते हो रियूक, मैं तुम्हारी डील जरूर मंजूर करता अगर तुम मुझे अपनी आंखों की जगह अपने पंख दे देते और फिर मैं मजे से हवा में उड़ पाता एकदम भगवान की तरह। फिर रियूक कहता है अपना 1000 IQ लगा के क्या तुम पंख मांग रहे हो इसलिए ताकि तुम उड़ के पुलिस से बच सको? अरे नहीं रियूक, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे भी अगर मैं तुमसे ऐसे ही मोल भाव करता रहा आंखों और पंखों के लिए तो मैं भी एक शिनिगामी ही बन जाऊंगा। फिर रियूक कहता है वैसे भी आंखों और पंखों के बिना तुम शिनिगामी हो, क्योंकि शिनिगामी की दुनिया में सब लोग बहुत ही बोरिंग हैं। वो लोग ये तक नहीं जानते कि वो लोग जिंदा क्यों हैं। वो लोग डरते हैं मरने से, तभी वो इंसानों को मारते हैं। और वैसे ही तुम एकदम ठीक हो शिनिगामी बनने के लिए। मेरे को नहीं बनना कोई शिनिगामी, मैं तो एक इंसान हूँ बस जो कि इस डेथ नोट को इस्तेमाल कर रहा है जिससे ये दुनिया अच्छी बन सके। वैसे शिनिगामी लोग महत्व रखते हैं इंसान की जिंदगी के लिए, क्योंकि जब भी हजारों सालों में तुम्हारे जैसे शिनिगामी धरती में आते हैं तो फिर धरती में अचानक ही बदलाव आ जाते हैं। चलो फिर कहाँ चलो? फिर लाइट उठ के पीसी पे बैठ जाता है और फिर कहता है अब मैं उस आदमी का नाम पता करूंगा जो मेरा पीछा कर रहा था। और ये तुम कैसे करोगे? फिर लाइट कहता है मैं डेथ नोट के रूल को अपने लिए यूज करूंगा। अगर मैं कॉज ऑफ डेथ लिखता हूं तो मुझे 6 मिनट 40 सेकंड मिलते हैं डिटेल्स फिल्स करने के लिए, और टाइम भी कि मुझे उसे कब मारना है। मैं देखना चाहता हूं कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कहां तक जा सकता है। फिर हमें जापान पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पुलिस चीफ को कॉल आता है कि 6 और लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी हार्ट अटैक से। पर अब की बार 3 लोगों की मौत से पहले उन्होंने कुछ अलग किया। एक ने एक पेंटोग्राम का सिंबल बनाया अपने खून से, एक ने लेटर लिखा जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, और एक वॉशरूम में भाग के आया और मर गया। फिर हमें एल को दिखाया जाता है जहाँ उसे उसके एजेंट का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। फिर एल कहता है चीफ से हम ये डिटेल को मीडिया को नहीं दे सकते। मीडिया को सिर्फ ये बताना कि वो लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। कीरा टेस्ट कर रहा है क्रिमिनल पे, तो इस केस में हम उसे रिजल्ट दिखाएंगे ही नहीं और हम इसे पब्लिक को भी नहीं बताएंगे। फिर चीफ कहता है मैं समझ गया, और वो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। हाँ, जैसे कि ये सब उसके लिए कोई मजाक हो, पर चीफ को क्या पता जो ये कर रहा है वो उन्हीं का बेटा है। फिर कहानी शिफ्ट होती है लाइट पर, जो अपने पापा का कंप्यूटर हैक करके ढूंढ रहा होता है रिजल्ट्स जो उसने कल नाम लिखने के बाद डिटेल्स लिखी थी वो काम करी कि नहीं। फिर लाइट कहता है ये देखो रियो, कल के रिजल्ट आ गए मेरे पापा के कंप्यूटर में। ये एकदम वैसे ही है जैसे मैंने सोचा था। मैंने उन लोगों के मरने से पहले लिख दिया था। जैसे मैंने एक में लिखा था कि वो पेंटोग्राम की ड्राइंग बनाएगा खून से मरने के पहले, एक में मैंने लिखा था एल के फेस की ड्राइंग बनाने के लिए, तो उसने नहीं बनाई। इसका मतलब ये है कि डेथ नोट वही कर सकती है जो वो आदमी जानता है। और 3 क्रिमिनल जापान के थे और दूसरे 3 दुनिया के अलग अलग जगह के। जो भी मैं डेथ नोट में लिखूंगा वो मरने से पहले वो ही करेंगे, जिससे मैं उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम बहुत चालाक हो, पर इस सबसे तुम करना क्या चाहते हो? जो भी लोगों को मैंने मारा है वो शक के दायरे में थे पुलिस के, और अब एल उन सारे सबूत में से क्लू निकालने की कोशिश करेगा, खास करके उस लेटर में से। और वो लेटर एक बेमतलब का मैसेज है। फिर हमें एल को दिखाया जाता है अगर कीरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ प्लान कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा चांस है जिससे FBI उसे पकड़ ले। क्या ये पेंटोग्राम और ये लेटर कोई टाइप का मैसेज है? फिर कहानी शिफ्ट होती है
लाइट यागामी पर। अब असली काम करने का टाइम आ गया। कल एक ड्रग एडिक्ट ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की, पर वो कर नहीं पाया और कुछ लोगों पे हमला करके भाग गया। मैं इसका ही इस्तेमाल करूँगा। मुझे इस काम को करने के लिए कुछ लोग चाहिए। कुछ लोग? पर किस काम के लिए? तुम बाद में देख लेना रियो, पर तुम जानते नहीं मैं बहुत पॉपुलर हूँ स्कूल में। फिर लाइट एक लड़की को कॉल लगाता है। उसके बाद फिर लाइट बस स्टेशन में जा रहा होता है और वो एजेंट अभी तक उसका पीछा कर रहा था। फिर रियो कहता है, एक डेट? हाँ, ये एक डेट है और जो मेरा पीछा कर रहा है वो भी ये देखेगा। फिर रियो कहता है, अगर ये सिर्फ एक डेट है तो तुम तो कह रहे थे कि जो पीछा कर रहा है तुम उसका नाम निकालने वाले हो। अरे रियो, क्या तुमने देखा नहीं मैंने क्या लिखा डेथ नोट में? अगर तुम्हें याद नहीं तो देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या। फिर जो पीछा करने वाला आदमी है वो कहता है, ये एकदम नॉर्मल लड़का है। छुट्टी के दिन ये डेट में जा रहा है और नॉर्मल दिनों में सारे बच्चों की तरह स्कूल में जाता है। चीफ यागामी का बेटा लाइट यागामी, इसमें कोई शक नहीं कि वो कीरा नहीं है। चलो फिर आज की इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। फिर वो एजेंट लाइट के पीछे चले आता है बस में। फिर लाइट और वो लड़की बात कर रहे होते हैं और उनके सीट के पीछे वो एजेंट आके बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बस रुकती है और वो ड्रग एडिक्ट बस पे चढ़ जाता है। फिर वो बस को हाईजैक कर लेता है। फिर वो कहता है, कोई मत हिलना, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो। फिर वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी को चलाते रहो। फिर लाइट उस लड़की को एक पर्चा दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जैसे ही वो क्रिमिनल मुड़ेगा वैसे ही मैं उसकी बंदूक छीन लूंगा। फिर पीछे से एजेंट कहता है, ऐसी घटिया हरकत करने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं पुलिस से हूँ। अभी मैं एक दूसरी गाड़ी बुलाऊं, तुम उसमें चढ़ जाना। फिर लाइट कहता है, मैं तुम में यकीन कैसे कर लूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि पहले एक हाईजैकर हाईजैक करता है बस को, फिर दूसरा हाईजैकर लोगों की मदद करने के बहाने लोगों को अपने अड्डे में ले जाता है। फिर एजेंट अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसे बता दूं? लगता है ये लाइट यागामी कीरा नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो अभी तक ये हाईजैकर को मार चुका होता। फिर वो अपनी आईडी लाइट को दिखा देता है। फिर लाइट कहता है, FBI? हाँ, इसका मतलब एल FBI से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है जापान पुलिस पर और इसका नाम है रे पैम्बर। चलो मैंने तुम पे यकीन किया और तुम्हारे पास बंदूक तो होगी ही, तो तुम बंदूक से इसे मार दो। फिर वो कहता है, ठीक है देखता हूँ। फिर लाइट अपने हाथ पॉकेट से निकालता है और वो पर्चा गिर जाता है। फिर आगे से क्रिमिनल कहता है, हिलो मत, ये क्या है? फिर वो उसे उठा लेता है और खोल के देखता है, पर उसमें डेट की प्लानिंग लिखी होती है। फिर वो उसे फेंक के चला जाता है। फिर लाइट कहता है, यस। वो क्रिमिनल डर जाता है कि उसे रियूक दिखने लगता है कि वो पन्ना नॉर्मल पन्ना नहीं था डेथ नोट का पन्ना। फिर वो क्रिमिनल कहता है, ए, तुम पीछे क्या कर रहे हो? मेरे से पंगा मत लेना, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर रियूक कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? इसका मतलब तुम मुझे देख सकते हो। एक मिनट, क्या लाइट ने जो पन्ना गिराया था वो डेथ नोट का था? लाइट तो बहुत स्मार्ट निकला। फिर उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है और वो शिनिगामी पे गोली मारने लगता है, पर रियूक का मरने वाला था क्योंकि वो तो एक शिनिगामी है। फिर उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर पीछे से एजेंट भाग के आता है क्रिमिनल को मारने के लिए। तभी वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और जैसे ही वो बस से निकलता है एक गाड़ी उसे ठोक देती है। फिर लाइट अपने मन में कहता है, वाह, 11:45 पे ये मर गया, वैसा ही जैसा कि मैंने एकदम प्लान किया था। डेथ नोट कभी भी नहीं चूकती। तो अब अगला होगा रे पैम्बर। सो गाइस, एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या एल कोई नया जासूस लगाएगा लाइट यागामी के पीछे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि रे पैम्बर लाइट के हाथों से मारा जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता देना। एंड गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।